भागिक पालक पार्ट परफॉर्मेंस। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि ये हमारा आज का टॉपिक है, इसकी ज़रूरत हम लोग को कभी ना कभी पड़ती है। नमस्कार, मेरा नाम है प्रकाश रंजन और आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 सेक्शन 53A। 53A है, इसका मतलब कि संशोधन किया गया है। तो 1929 में इसको संशोधित किया गया था और इंग्लिश लॉ के तहत इसका संशोधन है, जो कि सभी जगह पे इसका पालन नहीं किया जाता। हम लोग सबसे पहले इसको एग्जाम्पल के रूप में समझेंगे कि क्या है ये भागिक पालक। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं कि ज़मीन का खरीद बिक्री जब करते हैं तो हम किसी ज़मीन को जब पसंद करते हैं तो एक क्रेता होता है और एक विक्रेता होता है। तो क्रेता और विक्रेता दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, संविदा होता है। कॉन्ट्रैक्ट जब हुआ, कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद क्या है कि हम लोग जो है ना उस पर सारा टर्म कंडीशन को लिखे और टर्म कंडीशन का जैसे जैसे समय बीतता गया उसका पूरा होता गया, बाद में उसको जो है रजिस्ट्री हो गया, काम खत्म हो गया। लेकिन चूंकि कपटपूर्ण अंतरण का ही भाग है, तो कपटपूर्ण अंतरण इससे पहले की वीडियो में हम लोग कवर कर चुके हैं। तो कपट शब्द इसमें जुड़ा हुआ है, समझिए। तो कपट के लिए हम लोग अब इसमें कपट क्या है, तो कपट है कि अगर हम किसी के साथ ऐसी संविदा किए हैं, लेकिन हम किए क्या कि उनको ज़मीन नहीं दे रहे, ज़मीन किसी और को रजिस्ट्री कर दिए, या ज़मीन हम लोग अब बेचने से मना कर दिए। बहुत टाइम ऐसा होता है कि हमको कुछ ज़रूरत था, हम ज़मीन बेचने के लिए तैयार हुए, कुछ पैसा लिए, बाद में मेरी ज़रूरत खत्म हो गई, अब हम बोल रहे हैं हम नहीं बेचेंगे। या ऐसा भी हो सकता है कि हमको कुछ ज़्यादा पैसा मिल रहा हो, तो हम जो है अब हमारा ध्यान उधर आ गया कि भाई ये तो 2 लाख रुपये दे रहे थे, हमको तो 10 लाख रुपये मिल रहा है। तो वहाँ भी हो सकता है कि उनका टर्म बदल जाए। वो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे कि जो जिनके साथ उनकी संविदा है उनको ना देकर दूसरे किसी को दे देते हैं। तो अगर ऐसा करते हैं तो उसका जो है कवर हम लोग कहाँ पर करेंगे, 53A में करेंगे। अब हम लोग एक एक करके पॉइंट समझेंगे। हम लोग बात कर रहे हैं संपत्ति की, किस तरह की संपत्ति होनी चाहिए, अचल संपत्ति, इनमूवेबल एसेट्स। अगर कहीं सोना चांदी की बात हो रही तो हम लोग उसको हम लोग इसमें कवर नहीं करेंगे। दूसरा बात हम लोग कर रहे हैं संविदा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट किस प्रकार का होना चाहिए, रिटर्न होना चाहिए, लिखित होना चाहिए। मौखिक अगर संविदा है तो उसका हम लोग कवर इस सेक्शन में नहीं करेंगे, मतलब वो लिखित होना चाहिए। लिखित होने के साथ साथ जो है ना वो हस्ताक्षरित, मतलब कि सिग्नेचर उसमें होना चाहिए। हस्ताक्षर हो, संविदा बना हुआ हो और उसका रजिस्ट्रेशन, मतलब पंजीकृत होना भी जरूरी है। अगर कोई भी एग्रीमेंट बनता है तो उसका पंजीकृत होना आवश्यक है। जैसे कि हम लोग इसके बाद के वीडियो में हम लोग जो है ना भारतीय पंजीयन अधिनियम को कवर करने वाले हैं 1908। तो भारतीय पंजीयन अधिनियम 1908 में स्पष्ट किया गया है कि 100 रुपये से ऊपर की संपत्ति का रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। तो इसलिए उससे ऊपर का जो भी संपत्ति उसका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। तो संविदा अगर हम कर रहे हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन होना भी जरूरी है, मतलब पंजीकृत तो होना चाहिए। जनरली बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि सादा कागज में बना लिए, एक बोले कि भाई आइए नाम लिख देते हैं, हड़बड़ी है हमको। लेकिन अगर ऐसा हम लोग करते हैं तो हम लोग इस सेक्शन में उसको कवर नहीं कर पाएंगे। अगर हम लोग ऐसा करते हैं कि नहीं जो है ना पंजीकृत नहीं है, अच्छा बहुत सारे लोग क्या करते हैं एग्रीमेंट में, वो हम लोग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जब जाएंगे तो हम लोग उसको विस्तार करेंगे कि 500 रुपये का स्टैम्प पेपर निकाल लिए लेकिन रजिस्टर्ड नहीं है, तो वो इसको कवर नहीं करेगा। मतलब कि रजिस्टर्ड होना चाहिए, जो शर्त है उस शर्त का पालन होना चाहिए। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो क्रेता है, मतलब जो खरीदने वाला, हम लोग बात कर रहे हैं क्रेता के लिए, विक्रेता के पक्ष पे भी हम लोग बात नहीं करें, क्रेता के को लेकर हम लोग बात करें कि क्रेता अगर संविदा लिया है, क्योंकि जो प्रॉपर्टी है वो तो विक्रेता के पास है, अभी तक वो ट्रांसफर हुआ ही नहीं, तो लीगली उसका अधिकार अभी विक्रेता के पास है, इसलिए विक्रेता की बात हम लोग नहीं कर रहे, हम लोग क्रेता की बात कर रहे हैं। तो क्रेता के पास राइट्स क्या क्या है और क्रेता उससे कैसे बचेगा, उसको हम लोग लेकर कवर कर रहे हैं। तो जो संविदा हमारा हुआ है, मतलब जो हमारा टर्म कंडीशन उसमें बना है, उस टर्म कंडीशन का हम लोग को पालन होना चाहिए। और जो संविदा में लिखा हुआ है उसको हम लोग मानने के इच्छुक हैं। मान लेते हैं कोई हुआ संविदा कि 6 महीना के अंदर आपको पैसा दे देना है, लेकिन 3 महीना में ही वो बोल रहा है कि नहीं भाई हम जो है ना अब ज़मीन को नहीं बेचेंगे। हो सकता है उसका जो काम था पैसा का वो पूरा हो गया, या उसको कोई दूसरा पार्टी मिल गया हो, तो अभी उसका समय बचा हुआ है, तो वो अपनी संविदा को पूरा करने की इच्छा रखता हो। और अगर किसी का पूरा हो गया है, आप लोग बहुत सारी कंपनी को देखेंगे जो कंपनी बना के ज़मीन का खरीद बिक्री करते हैं, वो 10 किस्त ले लिए, 12 किस्त ले लिए, 15 किस्त जमा करना था, अब 3 किस्त ले ही नहीं रहे। तो किस्त नहीं ले रहे हैं, इसका मतलब वो बोलेंगे हम तो किस्त ही पूरा नहीं लिए, आपको तो कहा गया था 15 किस्त देना, लेकिन नहीं, संविदा का पूरा करने की इच्छा रखता हो तभी इस सेक्शन को वो कवर करेगा।
पट्टा, अच्छा एक ऐसा भी सवाल आता है कि कॉन्ट्रैक्ट हम कर लिए, लिखित रजिस्टर्ड कर लिए हम, और रजिस्टर्ड करने के बाद जो पट्टा बना हमारा, वो पट्टा जो है सेकंड पार्टी ले लिया। तो अगर सेकंड पार्टी पट्टा को रख लिया और बोल रहे हैं कि नहीं भाई, अब पट्टा तो आपके पास है ही नहीं, लेकिन चूंकि ये रजिस्टर्ड है और रजिस्टर्ड होने की वजह से उसका कॉपी हमारे पास रहता है, मान लेते हैं कि अगर आप निबंधन उसका पंजीकृत करवाए हैं, तो अगर उसका कॉपी भी आपके पास निकलता है तो भी वो क्रेता के पक्ष में इसका फैसला होगा। लिखित और हस्ताक्षरित होना चाहिए। अच्छा, इसमें जो है ना, एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर जो ज़मीन आप लेने जा रहे हैं, आप लोग देखते होंगे कि आप जब एग्रीमेंट करते होंगे, लगभग जितने लोग भी हमको लगता है चैनल में जुड़े हैं, उनके परिवार में कोई ना कोई जो है ना ज़मीन का खरीद बिक्री जरूर किए होंगे या कर रहे होंगे। तो उसमें एक टर्म, हम लोग टर्म कंडीशन में लिखते हैं कि आज हम आपको इतना पैसा दे रहे हैं, भविष्य में देंगे इतना पैसा, और आज से उस ज़मीन पर हम बाउंड्री कर सकते हैं, चार दीवारी बना सकते हैं, कुआं खुदवा सकते हैं, हम उस पर एक एस्बेस्टर का रूम बनवा सकते हैं। ऐसा बहुत सारा टर्म कंडीशन उसमें लिखा रहता है। तो जो टर्म कंडीशन उसमें लिखा हुआ है उसका आप पालन करें। मान लेते हैं कोई आदमी का कॉन्ट्रैक्ट है, संविदा है, संविदा लेने के बाद वो उस ज़मीन पर रूम बनाकर, एक रूम बनाकर रह रहा है। अब जो विक्रेता था वो किसी और को वो ज़मीन बेच दिया। तो ऐसी स्थिति में इस सेक्शन के तहत 53A के तहत हम लोग उस ज़मीन पर अपना कब्जा बनाए हुए रखेंगे, क्योंकि वो ज़मीन मेरे कब्जे में था। तो हम लोग ऐसी परिस्थिति में ध्यान रखेंगे, इससे बचने के लिए हम लोग ध्यान रखेंगे 2-4-5 चीज़ को हम लोग जरूर कोशिश करेंगे। पहला, संविदा लिखित हो, उसमें हस्ताक्षरित हो, गवाह होना चाहिए, उसका जो है रजिस्टर्ड होना चाहिए, और उस पर कब्जा हमारा, मतलब उस पर पोजीशन हमारा होना चाहिए। उसका अगर पोजीशन बना हुआ तो वो आपके लिए और भी ज़्यादा सेफ साइड होगा। अगर पोजीशन नहीं भी है और संविदा लिखित पंजीकृत है तो भी वो उसमें एप्लीकेबल होगा। अगर आपका किसी भी तरह का कोई भी सवाल इस सेक्शन के तहत है तो आप कमेंट बॉक्स पे जाकर सवाल पूछ सकते हैं। चैनल आपकी जानकारी के लिए बनाया जा रहा है, इसलिए इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।